यह है आरव की दुनिया। आज उसके लिए एक बहुत खास पल है, पर वो तो सो रहा है। चलो दोस्तों, आरव से मिलते हैं। वो अपने घर में मम्मी पापा के साथ रहता है। वो अभी बहुत छोटा है। आरव आज पहली बार स्कूल जाने वाला है। उसकी जिंदगी का एक बहुत खास पल जुड़ने वाला है, पर वो तो अभी भी सो रहा है। उसकी माँ उसे बुलाने आई। उसे आज तैयार भी तो करना है, स्कूल के समय पर पहुंचना भी है। आरव उठ जाता है, लेकिन उसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। उसे अभी और भी सोना है। उसकी माँ उसे तैयार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो तो अभी भी नींद के सागर में डूबा हुआ है। आज पहली बार आरव अपना स्कूल ड्रेस पहनता है, लेकिन ये नींद छूटती ही नहीं है। उसकी माँ उसे बहुत प्यार से तैयार कर देती है। आज सिर्फ उसके लिए नहीं, माँ बाबा के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। उधर उसके बाबा भी अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए हैं। आरव हर रोज देखता था बाबा हर सुबह तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं। आज वैसा ही हो रहा था। उसे भी आज से रोज तैयार होकर स्कूल जाना है। उसके बाबा आज उसे आशीर्वाद दे रहे थे, एक नई जिंदगी के लिए। चुनौतियां तो होंगी, लेकिन बहुत सारी मस्ती, बहुत सारे दोस्त और बहुत कुछ सीखना भी होगा। लेकिन माँ उसे एकटक देखे जा रही थी। नए स्कूल ड्रेस में आरव बहुत सुंदर भी तो लग रहा है। माँ उसे जूते पहना देती है। अब आरव पूरी तरह तैयार है स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए आरव ने माँ की उंगली थाम ली, लेकिन मन में एक हल्की सी घबराहट भी है। और ये आरव और उसकी माँ दोनों महसूस कर रहे हैं। अब तक आरव पूरा दिन घर में ही खेलता था, मस्ती करता था और हर वक्त माँ के साथ रहता था। लेकिन आज से स्कूल के समय में दोनों अलग रहेंगे। ये बेचैनी धीरे धीरे और बढ़ने लगी। ऐसा मानो आरव अपनी आंखों से कह रहा हो, मुझे स्कूल नहीं जाना। 10 10 10। लेकिन स्कूल तो जाना ही है। माँ के साथ आरव स्कूल तक पहुंच गया। स्कूल के अंदर सारे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन आरव माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहता है। माँ कोशिश तो कर रही है कि आरव अकेले स्कूल के अंदर चला जाए, लेकिन वो अपनी माँ को भी साथ ले जाना चाहता है। माँ उसका हाथ थामे हुए उसे अंदर ले जाती हैं। जैसे ही वे गेट के भीतर कदम रखते हैं, बच्चों की चीखें और भागने की आवाजें आरव के कानों में गूंजती हैं। वह माँ के पीछे छिपने की कोशिश करता है। माँ आरव के सामने घुटनों के बल बैठती हैं और उसे प्यार से समझाती हैं, यह स्कूल उसका है, उसे ही आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी आरव की उंगलियां माँ की हथेली पर अभी भी टिकी हैं। आरव को अब धीरे धीरे समझ आ रहा है। उसने अपनी माँ का हाथ छोड़ दिया और धीरे धीरे क्लास की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब आरव धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और माँ भी धीरे धीरे स्कूल के गेट से बाहर चली गई। क्लास के अंदर आरव अकेला एक बेंच पर जाकर बैठ गया। यह उसके लिए एक नई दुनिया है। क्लास की दीवारों पर टंगी हुई हर चीज को वो देखता है, उसे समझने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच स्कूल की घंटी बजी। उसे भूख भी लगी है। वो अपने बैग से टिफिन निकालता है। आरव ने खाना खा लिया। अब तक उसकी माँ उसे खिलाती थी, लेकिन आज आरव ने खुद से अपना खाना खा लिया। आज स्कूल का पहला दिन था। खेलते खेलते दिन कैसे बीत गया उसे समझ ही नहीं आया। उसी वक्त स्कूल की घंटी फिर बजी। आरव गेट की तरफ जोर से भागा। उसकी माँ उसके लिए इंतजार कर रही थी। सब बच्चों की भीड़ में माँ को देखकर आरव खुशी से माँ के पास दौड़ कर गया। वह सीधे माँ की ओर दौड़ता है और पूरी ताकत से उनसे लिपट जाता है। माँ भी उसे अपनी बाहों में भर लेती हैं। फिर घर लौटते ही आरव सबसे पहले अपने कमरे में चला जाता है। अब शाम ढल चुकी है और आरव भी काफी थक गया। नींद भरी आंखों से, माँ के हाथों से उसने खाना भी खा लिया। आरव का सिर धीरे से तकिए में धंस जाता है। वह एक गहरी सांस लेता है और सो जाता है। उसी समय घर का दरवाजा खुलता है। पिता कमरे में धीरे से अंदर आते हैं। वे आरव को बिस्तर पर गहरी नींद में सोते हुए देखते हैं और फिर चुपचाप कमरे की लाइट धीमी कर देते हैं। कल फिर एक नई सुबह होगी, जब सूरज की पहली किरण खिड़की से झांकते हुए उसे पुकारेगी और आरव एक बार फिर एक नई शुरुआत की ओर। डर की जगह अब एक नया साहस ले चुका है। उसकी छोटी छोटी कदमों में अब हिचकिचाहट नहीं, बल्कि एक अनकही हिम्मत बस गई है और वह बिना पीछे देखे अपनी नई दुनिया की ओर बढ़ता चला जाता है।